guys, welcome back to my channel. My name is Ishika. I am a CA Finance student and I have completed my graduation this year. So in this video I am going to share with you all my strategy for financial management and strategic management paper. So let's get started. So फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो 50 मार्क्स के आएंगे एंड SMB 50 मार्क्स के आएंगे, जिसमें कि 15 मार्क्स के MCQ रहेंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स के MCQ। ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होनी चाहिए। एंड 1 2 3 4 मार्क्स के सबसे पहले आपको 1 2 3 4 नंबर में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे एंड उसके बाद 5 6 7 8 SM के क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 है SM का वो कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABCD क्वेश्चन रहेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी ABCD रहेगा और ABC रहेगा। सो ABC में जो भी लंबा चौड़ा केस स्टडीज़ होगा उसको आपको समझना होगा, याद करना होगा कि ये कौन से चैप्टर से था, कौन सा टॉपिक से था। एंड उसके बाद आपको आंसर्स के साथ क्वेश्चन को भी लिंक करना होगा, रिलेट करना होगा क्वेश्चन में जो भी नाम दिया होगा। ऐसे आपको पेपर प्रेजेंट करना है SM के लिए। सो सबसे पहले बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। सो लास्ट 50 डेज़ में तैयारी कैसे करनी है मैं उस पर बात करूँगी, क्योंकि अब सितंबर 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो लास्ट 50 डेज़ लगभग हमारे पास है। सो फर्स्ट 20 डेज़ में आपको सारा रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तभी जाके आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन कर पाओगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होता जाएगा और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। उसके बाद ही आपके पास टाइम बचेगा ताकि आप मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सको। सो फर्स्ट 20 डेज़ में 2 दिन एक चैप्टर को दो और 2 दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेक्चर लेना है, ब्रश अप करना है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपने कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम में उसको रिवाइज कर सको। और अभी आपको सेकेंड और थर्ड रिवीजन भी करना है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ही टाइम में आप शॉर्ट नोट्स भी बना लो और एक फॉर्मूला डायरी बना लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा FM के लिए। सो पहले आपको लेक्चर देखना है, फिर फॉर्मूला डायरी में फॉर्मूला लिखना है सारे चैप्टर का, फिर शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद आपको ICI मॉड्यूल को खोलना है और सारे इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। जो भी इलिस्ट्रेशन आपसे नहीं होता है उसको मार्क कर लो, टफ और A और B कुछ भी मार्क कर लो। उसके बाद फिर आपको बैक क्वेश्चंस में आना है। ICI के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नए अभी ऐड हुए हैं ना नए बुक में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो कर लो। उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप RTP लो, RTP के 2 क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करो, एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व कर लो। सो ऐसे आपको 20 डेज़ में अपना सारा सिलेबस FM का कंप्लीट करना है। उसके बाद 10 डेज़ में अब आपको फिर से FM का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे? एक चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर करो। पहले तुम 2 दिन में एक चैप्टर करते थे, अब एक दिन में एक चैप्टर करो। और जितना भी मार्क क्वेश्चन है ना और नोट्स है, अब आपको नोट्स रिवाइज़ करना है, लेक्चर नहीं देखना है, फिर से शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना है, फॉर्मूला याद करना है और जो भी मार्क क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। उसके बाद आपको RTP में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है उसी चैप्टर से रिलेटेड। सो आप ऐसे 10 दिन में कंप्लीट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज़ लो, अब एक दिन में 2 चैप्टर करो। तो ऐसे आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो रही है, इससे आपकी मॉक टेस्ट पेपर और RTP भी सॉल्व होती जा रही है। तो आप ऐसे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जामिशन या 70+ मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। सो इतना टाइम और हार्ड वर्क तो देना पड़ेगा। उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 चैप्टर है, 50 मार्क्स का आ रहा है। सारा चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। थोड़ा लेंदी है और थ्योरेटिकल है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। और लेकिन याद कैसे रखना है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा केस स्टडीज़ आएगा, उसमें कैसे पहचानोगे कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। भूल जाओ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 मिल सकता है, बट रेयर चांस है कि स्टडी उसमें भी बना सकता है ICI। सो मेरे टाइम में तो पूरा केस स्टडीज़ आया था और लास्ट टाइम में 7-8 क्वेश्चन में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। सो केस स्टडीज़ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ICI के RTP और मॉक टेस्ट पेपर में जो केस स्टडीज़ बनी हुई आती हैं, या फिर ICI के खुद के मॉड्यूल में भी लास्ट में आप देखोगे चैप्टर के बाद केस स्टडी दिया हुआ है, तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद वो केस स्टडी सॉल्व करना है और सॉल्व खुद से करना है, आंसर नहीं देखना है,
खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है कि आप उस आंसर को समझ पा रहे हो क्या, उस आंसर को याद कर पा रहे हो क्या। अपना आंसर लिखो और फिर मैच करो कि क्या तुम सही समझे हो कि यस ये इसी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अभी अपना टॉपिक पढ़ के उसके अंदर का सब कुछ याद करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ आ जाती है केस स्टडी आप पढ़ोगे, कभी आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा, आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी लिख दोगे, ICAI बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, ऐसे कट कर देगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट पेपर घर पे पहले ही प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहाँ पे आपके साथ ऐसा ना हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कर पाओ रिलेवेंट आंसर के साथ। क्योंकि आंसर तो हम सब लिखते हैं और मेहनत भी हम सब कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में जो मेहनत करेगा वही पास हो पाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे अगर आपको डिटेल में जानना है सो आप ये भी कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।